बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आलम तनौरी। आज बात करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले से, खासकर सर्कल बकोट, खानसपुर, अयूबिया की बात की जाए, रियाला की बात की जाए, उसके साथ नेशनल अयूबिया पार्क जो है उसके साथ मुलेका जंगलात की बात की जाए तो वो गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, उनको बेदरेक तरीके से कटाई की जा रही है। उसमें खासकर जो हमारा कौमी दरख्त है जिसको बड़े बुरे और भयानक तरीके से काटा जा रहा है, ध्यान क्योंकि इसके काटने के ऊपर पाबंदी भी हुकूमत की तरफ से आयद की गई है, मगर ये चीज़ ये बात भी समझ से बालत आ रहा है कि इसको आखिर महकमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शामलात दे के ऊपर ये जंगलात थे इनके ऊपर डिमार्केशन भी की, और उसमें एक बुजुर्ग वहाँ के सियासतदान हैं, साबिक मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल राजा मुमताज़ रहमान साहब हैं, उसके साथ ज़ियाफत सत्ती साहब हैं जिन्होंने इस हवाले से बड़े आम इंकशाफात भी किए हैं। नवीद अकरम अब्बासी साहब क्या समझते हैं, ये दरख्त जो है इतने बेदरेक तरीके से काटे जा रहे हैं, चटियल मैदान बनते जा रहे हैं, पूरे जंगलात जो हैं वहां से जितने भी ये जो जानवर हैं, खूनख्वार जानवर हैं, ये आबादियों का रुख कर रहे हैं, आबादियों को नुकसान दे रहे हैं। आरोन साहब, हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस खिते में हम रहते हैं इंतहाई खूबसूरत खिता है, सर्कल बकोट का, गलियात का, ये अयूबिया नेशनल पार्क, इसके साथ जितनी भी रेंज हमारी जाती है, बकोट फॉरेस्ट है, दरवाजा कस फॉरेस्ट है, बागन फॉरेस्ट है, इसके अंदर इंतहाई खूबसूरत दरख्त थे जो पिछले दिनों जिस तरह आपने भी रिपोर्ट किया, मैंने भी किया है कि बकोट रोड से जो स्मगलिंग हो रही थी उसमें कितने लोगों के नाम सामने आ गए थे। और उसी के साथ साथ ये वाकया हो गया कि जिस तरह आपने बात किया, राजा मुमताज रहमान साहब, ज़ियाफत सत्ती साहब, राजा मुमताज साहब का बड़ा नाम है इलाके में, बुजुर्ग सियासतदान है, साबिक नाज़म पलाक के हैं और मेंबर जिला कौंसिल भी रहे हैं। ज़ियाफत सत्ती साहब इनके बुजुर्गों का एक नाम था, फिर ये खुद नायब नाज़म रहे हैं बीसी के। इनाम अब्बासी चेयरमैन विलेज कौंसिल। पहले वो बुजुर्ग जो हैं उनकी जरा बात सुन लें, वो क्या कहते हैं। नेशनल इशू पे मैं कहता हूँ ये कौमी इशू था, इसमें मेरा ज़ाती फ़ायदा नहीं था कि अयूबिया में, खानसपुर अयूबिया में, मेरे घर के बिल्कुल करीब जहाँ पर हाई स्कूल भी है बच्चियों का, उसके करीब एक खाली जगह पे जहाँ पे कंटोनमेंट का एरिया है जीडीए एबटाबाद का, तो उसमें इन्होंने महकमा जंगलात में कंजर्वेटर साहब की, मैं कह सकता हूँ कि कंजर्वेटर की इजाज़त से और डीएफओ की मौजूदगी में वहाँ मार्किंग करके, मैं कह सकता हूँ कि 50 से ज़्यादा दरख्त उन्होंने मार्क करके वहाँ काटने किए। जब मुझे इतला हुई तो मैं उनके पास गया, ठेकेदार ने भी वहाँ निशानदेही पे गया। जब मुझे बुलाया डीएफओ ने, पहले मैंने कंजर्वेटर से बात की तो कंजर्वेटर साहब कहने लगे, जनाब एक बाप का बेटा अगर भूखा मर रहा हो तो उसकी ज़मीन में दरख्त हूँ तो क्या वो उसको उसके पेट की खातिर वो उसको काट के बेच। मैंने कहा जनाब वो बिल्कुल बेच सकता है, उसके साथ मेरी भी ज़मीन है, मेरे भी दरख्त हैं, लेकिन उसके लिए भी एक लीगल प्रोसीजर है, ये नहीं है कि जो भी जाए उसको काट ले। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको इस बात से कोई क्या सरोकार है। फिर मैंने उनको बताया कि ये सब मेरा गाँव है, मेरा इलाका है, और फिर मेरे घर के बिल्कुल ही करीब है, और एक मैं समझता हूँ कि स्कूल जो बना है उसके बिल्कुल ये साथ एरिया और कंटोनमेंट है। लेकिन उन्होंने मेरी बात ना मानी और कहने लगे कि नहीं वो जिस आदमी वो जो इसका मालिक है उसका वो फ्रॉड माका इस तरह। खैर मैं भी थोड़ा सा उसमें मुझे अग्रेसिव शायद मैं बोला जो बात मैंने कहनी थी मैंने की है। बाद में उन्होंने फौरी तौर पर डीएफओ का कहा, डीएफओ ने मुझे कहा कि राय साहब आप इस तरह फ्रॉड माका आप सुबह आ जाइए। मैं उनके पास चला गया, मेरे साथ एक डेलीगेशन भी था। यूँ जाके बैठे, उन्होंने हमें बैठाया, बैठाने के बाद उन्होंने मुझ पर सवाल किया कि राय साहब आपका क्या इंटरेस्ट है। मैंने कहा जी वो मेरा इंटरेस्ट ये है कि वो बड़ी अंग्रेज़ के दौर से पहले के वो दरख्त हैं और वो बड़ी खूबसूरत मेरे घर के बिल्कुल करीब है, फिर वो भी नहीं नेशनल प्रॉपर्टी है, वो मेरी कोई ज़ाती चीज़ तो है नहीं, तो वो कोई खसरा नंबर नहीं है। उन्होंने कहा जी आप किस तरह कहते हैं कि ये खसरा नंबर नहीं है, वो तो बाकायदा एक आदमी मैं आपका अगर वहाँ कोई शेयर बनता है तो मुझे बताएं। मैंने कहा जी मेरा तो शेयर नहीं बनता, तो ना वो मैं उस पर एग्री हूँ कि वो खसरा, वो तो कैंटोनमेंट है, मैं तो मेरी सारी ज़िंदगी वहाँ गुजरे, मेरे घर के बिल्कुल करीब है। वो मुझे कहने लगे जी ना आप झूठ बोल रहे हैं। महकमा जंगलात एबटाबाद डीएफओ गली कंजर्वेटर एबटाबाद ने और एसडीएफओ डोआ गली ने मिली बागत से करोड़ों की रिश्वत लेकर विलेज काउंसिल रियाला से 25 देवदार के दरख्त गैर कानूनी काटने किए, जिन पर उन्होंने नंबरिंग भी की और उनको किसी ठेकेदार के हवाले किया जो गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम था। इसको ऐलान इलाका ने रोकने के लिए डीएफओ गलीज के पास गए,
DFO ने उनके साथ इंतहाई बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा किया, जो वो भी काबिल मज़म्मत है। इसके बाद जो इस दफ़ा DFO और कंजर्वेटर जो मौजूदा हैं या SDFO हैं, इनकी मौजूदगी में जितने जंगलात को नुकसान पहुँचा है, इतना 70 सालों में खानिसपुर अयूबिया को शर्की और गरबी के जंगलात को नहीं पहुँचा। जी तो नवीद साहब आपने जाना हो क्या कह रहे हैं, कितने धड़ल्ले से महकमा डिपार्टमेंट जो है खुद इसकी सरपरस्ती कर रहा है, उसमें माफिया को सपोर्ट, कितने जो दरख्त हैं उनकी डिमार्केशन की हुई है काटने के हवाले से, कई ऐसे हैं जो कट चुके हैं, चटियल मैदान जो है आपके जंगलात सारे ये तो अरुण साहब वो चीज सामने आई है जो महकमे ने खुद अपना NOC जारी करके, परमिट जारी करके, डिमार्केशन करके, एक तरफ इस लकड़ी के ऊपर पाबंदी है, इस सरसब्ज दरख्त आप नहीं काट सकते। इस तरह राजा मुमताज साहब बता रहे थे कि ये अंग्रेज दौर से इसकी प्लांटेशन होती है, कीमती दरख्त हैं, शमलात है और बगैर किसी परमिशन। नवीद अकरम अवैस साहब वहां से लायर भी आपकी काफी तादाद में मौजूद है, ये इसको इस कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? जैसा कि ये हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल थी, उसके ऊपर एक चिनार के दरख्त के ऊपर जो है वो स्टे रहा काफी अरसा, वो काम भी रुका रहा, फिर उन्होंने कहा नहीं काटते इस दरख्त को, तब जाकर वो उसका तरक्याती काम का आगाज हुए। अरुण साहब इस तरह ना कि ये इन लोगों को अब प्रोटेस्ट पे इनका हक है, इस तरह उन्होंने एक डेडलाइन भी दी है कि जी हम इस पे जाएंगे। मैन शाहराह जो है नथिया गली उसके मरी एबटाबाद रोड है या दूसरी शाहराहें वो बंद करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। साथ वो ये लायामल तय कर रहे हैं कि हमने कोर्ट में रीट करनी है। और इसमें जो इन्वायरमेंटल इशू पे जो काम करने वाले हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो बड़ी तादाद में वो इस चीज को समझ रहे हैं, वो इसमें शामिल होंगे और ये एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है। जिस तरह उन्होंने बात की है कि महकमा खुद इसमें इन्वॉल्व है और NOC दे रहा है और ये डेलीगेशन जाता है और इसके साथ बदतमीजी की जाती है। सत्ती साहब ने तो बड़ी खोलकर बात की है, उन्होंने जो सारा जो इनका कच्चा चट्टा है वो सारा खोल दिया है। इसके बाद क्या रह जाता है, क्या है हमारे चेक एंड बैलेंस करने वाले? जिस तरह सती साहब ने बात की है, इनाम साहब ने बात की है, राजा मुमताज रहमान साहब ने बात की है, ये डेलीगेशन की सूरत में जाते हैं, आगे से महकमा इनके साथ बदतमीजी करता है, उनका जो SDFO है या बाकी लोग हैं, जाहिर है फिर इसमें इंकशाफ होता है, मफादात है ना जी, इंकशाफ होता है कि जी इसके पीछे तो कोई बहुत बड़ी शख्सियत इन्वॉल्व है, बड़े जिनके साथ ये अपीलें करेंगे जी इसकी रोकथाम की जाए। वहां से अगर कोई बड़ी शख्सियत सूबे कैसी बड़ी सूबे की कोई सेक्रेटरी लेवल है, ये देखें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, इस पे प्रॉपर अगर तहकीकात की जाए, कौन लोग कहां से आगे पटवारी मकामी कर रहे हैं कि मैंने ये चीज एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत साहब जो थी, उसने बिलियन ट्री प्रोजेक्ट ये बड़ा धड़ल्ले से काम स्टार्ट किया था, बड़े बल्कि यहाँ पर रोड बनने थे, वो रोड नहीं बने दरख्तों की वजह से कि दरख्त नहीं काटने। आज ये खुले महकमा खुद इजाजत दे रहा है। आरोन तो साहब यही बदकिस्मती है कि बिलियन सुनामी ट्री में इमरान खान साहब उन्होंने जितना टाइम गुजारा है उन्होंने इसी रीजन में गुजारा है। नथिया गली उन्होंने अपना वो ऑफिस ये मशहूर अपने व्यूअर्स को बता दें, अयूबिया पाइपलाइन जो ट्रैक है इसके नीचे जितना फॉरेस्ट है ये वो वाला फॉरेस्ट है जो काटा जा रहा है। ऊपर मियां फैमिली जितनी भी है ये आके यहाँ पे स्टे करते हैं। हमजा शहबाज का बंगला बिल्कुल इसके ऊपर है जहां से नीचे से ये दरख्त काटे जा रहे हैं। बलोर फैमिली जितने भी बड़ी शख्सियात हैं, अगर उस तरफ फिगर जितने उनकी सारी मजे की बात जहां से ये डिमार्केशन हुई है, ये 30 तो वो कह रहे हैं 50 से ज्यादा दिहार के जो कीमती दरख्त काटे जा रहे हैं, वहां का मुकामी एक बड़ी बासर शख्सियत है जो इस वक्त हमारे सूबे में पेशावर में बैठ के खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। वो इस पे क्यों खामोश हैं? उनको भी बोलना चाहिए। बिल्कुल उनकी मालकी जो है उनका भी कोई हिस्सा होगा बीच में, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हमारे लोग जो है ना उस पे तो रिएक्ट करते हैं, अपनी छोटी सी एक शाख नहीं काटने देते, मगर वो भी अगर खामोश हैं। पेशावर में बैठा हुआ एक बंदा है वो इस पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, मगर जो दर्द दिल रखते हैं सर राजा मुमताज साहब बहुत बुजुर्ग शख्सियत है, वो कह रहे हैं कि मुझे क्या करना है, ये इस पे रोकथाम के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। अपने जंगलात ये हमारा ग्रीन गोल्ड है, इस पे सब लोगों को आगे मिलकर आना चाहिए। और जो महकमे के अंदर जो काली भेड़े हैं उनको भी होश के नाखन लेना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा। शुक्रिया जी तो नाज़रीन और सामीन, आपने जाना कि जंगलात किस तरीके से बेदरेक कटाई हो रही है और उसमें खासकर कौमी जो दरख्त है जिसके ऊपर पाबंदी भी आयद है, मगर महकमे के जिम्मेदार जो है वो खुद वहां मौका पर जाते हैं और खुद डिमार्केशन करते हैं और खुद काटने की इजाजत देते हैं। जबकि जिस वक्त ये दरख्त कट जाएंगे तो हमारी एनवायरनमेंट जो है आलूदगी फैलेगी और उसमें ज्यादा हमारे लिए मसाइल बनेंगे। इन मसाइल के खात्मे के लिए तमाम महकमों को मिलकर काम करना होगा। अगर महकमे मिलकर काम नहीं करेंगे, चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये हमारे जितने जंगलात हैं ये चटियल मैदान बन जाएंगे और उसमें जितनी जंगली हयात है वो आबादियों का रुख करेगी। जैसा कि
काफी हादसात जो है जंगली जानवरों ने मकामी आबादी के लोगों को बचाए, जिसमें काफी तादाद में ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनसे वो मुतासर हो चुके हैं। तो इसके ऊपर जिली इंतजामिया को कमिश्नर हजारा, सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और सूबाई चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी एक्शन लेना चाहिए ताकि ये कौमी दौलत का ज़िया जो है वो ना हो सके। जिनको हुकूमत महफूज कर रही है, जिन कौमी दरख्तों को, वो अगर इस तरीके से काटे जा रहे हैं तो ये इंतजामिया के लिए और चेक एंड बैलेंस रखने वाले इदारों के लिए उनकी कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान है। तो नाज़रीन, फिर मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।